कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गैर मुनज़्ज़म सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बदहाली के लिए मोदी सरकार की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार देते हुए हमला किया और कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की बुनियादी शक्ल को तब्दील करके गैर मुनज़्ज़म सेक्टर की मईशत को तबाह किया गया है। इतवार को जारी अपने वीडियो बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत का हदफ गैर मुनज़्ज़म सेक्टर की मईशत है और इसे बर्बाद करने के लिए पहले नोटबंदी की गई और फिर गलत जीएसटी नाफिज की गई। जीएसटी गैर मुनज़्ज़म सेक्टर पर मोदी हुकूमत का दूसरा बड़ा मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद हमला रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, आसान और सहल टैक्स, लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए सरकार का जीएसटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। 4 अलग अलग टैक्स 28% तक मुश्किल खदोखाल में नाफिज कर दिए गए हैं। जीएसटी यूपीए का आइडिया था, टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजीम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा।